हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी स्टडी चैनल द लक्ष्य में। इस वीडियो में हम लोग परम आईएएस का 69 बीपीएससी का रिवीजन प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और हार्डली एग्ज़ाम में अभी 3 से 4 दिन बचा हुआ है, तो प्लीज़ बिना स्किप किए वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि ये लास्ट दिनों में प्रोवाइड किया जा रहा है परम आईएएस की तरफ से रिवीजन प्रैक्टिस सेट, ताकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस मैच करें तो एग्ज़ाम क्लियर करने में आपको आसानी होगी। इसीलिए रिवीजन प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जा रहा है लास्ट के दिनों में। ऑलरेडी मैंने दृष्टि का रिवीजन प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 पार्ट 2 डाला हुआ है, आस्था आईएएस का भी मैंने डाला हुआ है। वो सब रिवीजन प्रैक्टिस सेट अभी लेटेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो अपडेटेड में डेली डालते जा रहा हूँ। परम आईएएस का भी पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, तो ये सब जाके आप प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाके ये सब रिवीजन प्रैक्टिस सेट देख ले, ताकि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवीजन हो सके और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मैच करें। ठीक है दोस्तों, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना है। हार्डली 35 से 40 मिनट का वीडियो होगा और ऑलरेडी इस सेट में टिक लगा हुआ है, क्योंकि मैं क्विक रिवीजन करवाऊंगा। और जिसको भी फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए इसका आंसर्स के साथ, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या चैनल के डिस्क्रिप्शन दोनों पे आपको मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन कीजिएगा। मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, इसमें हम लोग 150 क्वेश्चंस का क्विक एंड सॉल्यूशन देखेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अपडेट मिलते रहे 30 तारीख तक, और अदर एग्जाम से भी रिलेटेड मैं अपडेट डालते रहता हूँ। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि ये परम आईएएस का सेट है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, ये रिवीजन प्रैक्टिस सेट है, तो बिना स्किप की वीडियो को देखना है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? यहाँ पे आपका 4 स्टेटमेंट दिया गया, इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। लू एक एड्रियाटिक सागर के किनारे बहने वाली अत्यधिक ठंडी शुष्क या उत्तर पूर्वी हवा है। लू इंडिया में चलता है, ये बिहार, पश्चिम बंगाल और यूपी के पार्ट में चलता है, तो डी नंबर गलत हो जाएगा। चिनूक जो है यह रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलान पर बहने वाली गर्म और शुष्क हवा है, और दक्षिण में कोलोराडो के दक्षिण भाग से लेकर उत्तर में कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया तक के क्षेत्र को कवर करता है। ये सही हो जाएगा। बी क्या कह रहा है? हबूब एक धूल और रेत से भरी तेज हवा है, जो सूडान में उत्तरी भागों में विशेषकर खार्तूम के पास बहती है। पेम्पारो ये दक्षिण अमेरिका के पास पंपास क्षेत्र में बहुत तेजी से चलने वाली ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं। तो ये स्टेटमेंट ए बी सी ये डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पूर्वी घाटों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो सी नंबर कथन गलत है। गोदावरी, भीमा और कृष्णा जैसी नदियाँ पूर्व की ओर बहती है, तबकि ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है। सी गलत है। ये नंबर डी नंबर सही है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, ये सही है। बी नंबर भी। प्रसिद्ध पहाड़ियाँ कौन है? महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ उड़ीसा में, नीलगिरी नियमगिरी पहाड़ियाँ दक्षिण में आंध्र प्रदेश, नल्लामाला पहाड़ियाँ तमिलनाडु में, कोलिमलाई और पचमेलाई वे महानदी घाटी के दक्षिण से नीलगिरी पहाड़ी तक पूर्वी तट के समांतर चलते हैं। तो ए बी और डी सही है, सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? 4 स्टेटमेंट में कौन सा गलत है? केरल में झोलुम झील भारत की सबसे लंबी झील है, ये गलत है। उड़ीसा की चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगर पूछा जाएगा भारत की सबसे खारे पानी की झील, तो चिल्का झील उड़ीसा। मध्य प्रदेश की ऊपरी झील जो है एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, और उलर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ए बी सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो गलत हो जाएगा सी नंबर। NH-20 जम्मू और कश्मीर में नहीं है। NH-9 पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश में है। NH-1 जम्मू कश्मीर। NH-44 है भारत की सबसे लंबी NH है। NH-44 नेशनल हाईवे जम्मू और कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो ए नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिंथेटिक रबर का पहला कारखाना जमशेदपुर में स्थापित नहीं किया गया था। बी सही है। पहली जूट मिल 1855 में कोलकाता के पास रिसरा में स्थापित की गई थी। पहला सीमेंट प्लांट 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। और भारत में पहला एयर क्राफ्ट उद्योग वालचंद हीराचंद द्वारा 1940 में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड HAL के रूप में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है पृथ्वी की परिक्रमा और घूर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 3 स्टेटमेंट है।
बताना इन तीनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट क्या है, जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हो तो इसे परिक्रमण कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। जब पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती है तो इसे घूर्णन कहते हैं। ग्लोब पर दिन और रात में विभाजित करने वाले वृत्त को घूर्णन वृत्त कहते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग क्या होगा। सी नंबर का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया, इनमें से कौन सा सही है बताना है। तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। भूपट्टी पे सभी परतें में सबसे पतली होती है। समुद्री परत में मैग्नीशियम होता है। सबसे भीतर परत निकल और लोहे की से बनी कोर होती है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, पश्चिमी हवाएं एवं पूर्वी हवाएं क्या हैं। ये है स्थानीय हवाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, समताप मंडल मुख्यतः किसके कारण गर्म होता है। तो ये ओजोन परत की उपस्थिति के कारण गर्म रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पश्चिमी तटीय मैदान में डेल्टा किसके कारण नहीं है। तो पश्चिमी तटीय मैदान की संकीर्ण एवं तीव्र ढलान के कारण। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, आवर्त सारणी के आवर्तों में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो क्या हो जाएगा, परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन अधिक आसानी से खो देते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं, ये सही है। बी नंबर भी सही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है अगर आप बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्व प्रकृति में धात्विक हो जाते हैं। तो 11 का स्टेटमेंट सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रात के समय किसी पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि पौधे रात्रि में CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। डेट्राइट टिप, केंद्रक, कोशिका काय और एक्सोन और तंत्रिका तंत्र, इसको अरेंज करना है अपने क्रम में। तो 1, 3, 2 पहले हो जाएगा आपका डेट्राइटिक टिप, उसके बाद हो जाएगा कोशिका काय, देन उसके बाद हो जाएगा केंद्रक, देन लास्ट में उसके बाद हो जाएगा एक्सोन और लास्ट में तंत्रिका तंत्र। उसके बाद 14 नंबर देख लेते हैं। 14 स्पर्श की उत्तेजना के जवाब में मिमोसा पुंडिका छुई मुई जो होता है प्लांट, उसको छुई मुई की पत्तियां तेजी से क्यों मुड़ जाती है। छुई मुई को जो होते हैं टच मी नॉट, प्लांट को टच करने पे उसकी पत्तियां क्यों सिकुड़ जाती है। क्या होता है, टच करने पे स्फीति दाब में परिवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 15 है, छिपी हुई भूखमरी या हिडन हंगर शब्द डैश के रूप में सर्वोत्तम रूप में वर्णित किया जाता है। तो ये सूक्ष्म पोषक कुपोषण या माइक्रो न्यूट्रिशन मेल न्यूट्रिशन के रूप में वर्णित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में खाद्य सुदृढ़ीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो खाद्य तेल विटामिन ए और डी से भरपूर होता है, ये सही है। बाकी दूध और गेहूं आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 में समृद्ध होते हैं, ये गलत है। चावल को मजबूत बनाने के लिए आयरन और आयोडीन का उपयोग किया जाता है, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 17, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 3 गलत पे 1 निगेटिव है और 4 ऑप्शन से रहेंगे। ऑप्शन ई नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सत्य नहीं, द्रव का गैस में परिवर्तन सब्लिमेशन कहलाता है, ये गलत है। बी नंबर क्या है, गैस का ठोस में रूपांतरण निक्सफेक्शन या डिपोजिशन कहलाता है, ये सही है। ठोस का द्रव में बदलना संलयन या फ्यूजन कहलाता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्लो होल डैश में पाए जाते हैं। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, जलीय स्तनधारी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 19 से निम्नलिखित में से कौन सा चींटी के काटने को बेअसर कर सकता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, 19 का डी हो जाएगा। जिनको भी कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है या पूरा डिटेल चाहिए इसका क्वेश्चंस का, मैं सिर्फ आंसर्स बता रहा हूँ, क्या ऑप्शंस के अनुसार कौन सा आंसर होगा। जिनको भी पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए वो मेरे टेलीग्राम पे जाके ग्रुप ज्वाइन कर ले, मैं वहाँ पे एक्सप्लेनेशन का PDF प्रोवाइड कर दूंगा, चाहे वो दृष्टि का हो या इस सेट का हो या आस्था का, जो भी मैंने वीडियो अपलोड किया है उसका भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और जाके चैनल पे प्लीज़ वो जो टेस्ट सीरीज मैंने डाला है रिवीजन, वो आप 30 से 35 मिनट टाइम निकाल के प्लीज़ कवर कर लीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 कह रहा है विलयन के गुणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो ए नंबर सही नहीं है,
वे विलयन से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण को बिखेर सकते हैं, ये गलत है। यह एक सजातीय मिश्रण है, बी सही है। सी भी सही है, इन्हें फिल्टर पेपर के माध्यम से अलग नहीं किया जा सकता, तो 20 का ए गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 है, लोहे को जंग लगने के लिए डैश और डैश की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन और पानी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 22, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग होता है 2000 गुना इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 23 है, परमाणुओं की संरचना की खोज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसीलिए बार बार यही क्वेश्चन आया कौन सा गलत है। 4 ऑप्शन, क्योंकि पैटर्न जो है चेंज किया गया है, अब क्वेश्चंस पहले के जैसा नहीं रहा, डायरेक्ट अब स्टेटमेंट कि कब आंदोलन किस वर्ष हुआ था, किसने किया था, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ही दिया जाएगा, 3-4 स्टेटमेंट दिया जाएगा, बताना उसमें से कौन एक सही है या कौन एक सा गलत है। तो माइंड में यही रख के चलना है कि आपको पूरा क्लियर होना चाहिए कोई भी टॉपिक के बारे में। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, रदरफर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में प्रोटॉन की खोज, ये सही है। जे चैडविक ने परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की उपस्थिति की खोज की थी, ये भी सही है। गलत कौन सा है, सी नंबर। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज का श्रेय क्रमशः जे थॉमस और गोल्डस्टीन को जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य बताना है, तो सी नंबर आपका सही है। और बाकी जो रदरफर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की प्रोटॉन की खोज हुई थी, ये गलत है। ए और बी गलत है, मैंने उल्टा बता दिया, सी सही है, ए और बी गलत है 23 का। 24, शीतल पेय और सोडा पानी को उच्च दबाव में डैश तक सील किया जाता है, तो 24 का सही आंसर ए, CO2 की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 पे ऑस्मोसिस का अनुप्रयोग डैश में होता है, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 26 है, आइसोमरिज्म किसके द्वारा प्रदर्शित होते हैं, तो ये ऐसे यौगिक जिसका आणविक सूत्र समान होते हैं लेकिन गुण भिन्न होते हैं, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 है, वल्कनीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो गंधक का। क्वेश्चन नंबर 28 है, लिटमस गोल्ड डैश से निकलता है, ये लाइकेन से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, शुक्र का पीले रंग का बादल किसके कारण है, तो यह है सल्फ्यूरिक एसिड के कारण। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जीवाणु रोधी धातु मिश्र धातु के रूप में किया जाता है, ये तांबा और चांदी। क्वेश्चन नंबर 31 है, मोमबत्ती की लौ का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा होता है, तो नीले लौ क्षेत्र। 32 कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सदृश या स्केलर राशियां हैं, तो 1, 3, 4। 1 में ऊर्जा है, 3 शक्ति और काम, ये स्केलर या अदृश्य राशियां हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है, तो ये आवर्ती पर निर्भर करती है। 34 है, बैरोमीटर रीडिंग में अचानक गिरावट इंगित करती है कि मौसम तूफानी या तूफान आने वाला है। 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक पदार्थ है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, ध्वनि का वेग डैश में अधिकतम होता है, तो धातु में अधिकतम होता है। 37 है, एक गैल्वेनोमीटर डैश द्वारा एमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, तो इसके समांतर एक शर्ट जोड़कर या कनेक्टिंग ए स्टंट पैरेलल टू इट। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, 38 देखिए, 38 है, झाग पलवन विधि या फोर्थ फ्लोटेशन मेथड का उपयोग डैश को अलग करने के लिए किया जाता है, तो सल्फाइड ऐश को। क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्सर्जन व्यवहार एग्जेक्टरी बिहेवियर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सरीसृप, पक्षी, भूमि, घोंघा और यूरोकोर्लेटिक हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है, तो रामदेव मिश्र को। क्वेश्चन नंबर 41 है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है, तो इंद्र का। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा दार्शनिक भौतिकवादी विचार में विश्वास करता है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। 43 है, निम्नलिखित में से किस देश में द्विज हड्डियों की लिपि पाई गई है, तो ये चीन में पाई गई है। क्वेश्चन नंबर 45 है, बिंबिसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, और 1 और 2 सही है, तो क्या है, वह बुद्ध का समकालीन था और कौशल के शासक से अपनी बहन की शादी करने के लिए उन्हें दहेज के रूप में कांस्य प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45
परम IAS का सेट है, आपको पूरा चेकआउट करना जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली के समान नायक प्रणाली का पालन करता था? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 46 है। 46, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद प्रकृति में सत्तावादी ऑथोरिटेरियन थे? तो 2 और 3, 2 में है कंबोज और 3 में है गांधार। क्वेश्चन नंबर 47 का है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा शक युग का संस्थापक था? तो कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 49, क्विक रिवीजन करना है हमें। व्यास और सतलज नदियों के साथ ऋषि विश्वामित्र की बातचीत का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मेगालिथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 50 का हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 51, 51 है, भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं का प्राचीन काल से प्रारंभ करते हुए सही कालानुक्रम विचार कीजिए। सबसे पहले कौन सा हुआ था? सबसे पहले हुआ था बारदौली में किसान आंदोलन, फिर उसके बाद गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, लास्ट में हुआ था महात्मा गांधी ने नौखाली का दौरा किया था। 52, 52 ब्रिटिश उन्मूलन आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो विलियम विलबरफोर्स ने। क्वेश्चन नंबर 53 है, सेरीपट्टनम की लड़ाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो युद्ध के बाद मैसूर को वोडेयार के अधीन कर दिया गया। 54 है, आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। सलाबाई की संधि तीसरे युद्ध का परिणाम था। दूसरा युद्ध अंग्रेज ने जीता था और अंतिम युद्ध के बाद पेशवा को विटूर भेज दिया गया था। तो तीनों सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 55, वेल्लोर विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 2 और 3 जो है इसका बताना, उपयुक्त में से कौन सा सही है? 2 और 3 सही है। 2 क्या है? यह विद्रोह आभूषणों और जाति चिन्हों के निषेध के विरोध था। विद्रोह को कर्नल रॉबर्ट गिलेस्पी ने दबा दिया था। क्वेश्चन नंबर 56 है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह अधिनियम मद्रास को छोड़कर भारत के सभी प्रांतों में लागू था। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो देव समाज की स्थापना दिदू मियाँ अग्निहोत्री ने 1887 में लाहौर में की थी। ये स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमलित है? तो कानपुर खान बहादुर, ये गलत है। इलाहाबाद प्रयागराज लियाकत अली सही है। दिल्ली जनरल बख्खा, ये भी सही है। लखनऊ बेगम हजरतमाल सही है। सी नंबर गलत है। 59 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो वर्ष 1910 में ढाका में सलीमुल्लाह खान और आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 60 है, रॉलेट विरोधी सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह व्यापक स्तर पर पहला अखिल भारतीय किसान आंदोलन था। ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 का निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गुरु का मोर्चा पंजाब 1922-33 में नहीं हुआ था। ये गलत है। झंडा सत्याग्रह जबलपुर नागपुर में 1923 में, बारदौली सत्याग्रह गुजरात 1923 में और विकोम सत्याग्रह 1935 में। 65 पे निम्नलिखित में से कौन सा गलत है स्टेटमेंट? तो डी नंबर गलत है। उन्होंने यह भी सोचा कि किया गया रचनात्मक कार्य जनता को असहयोग आंदोलन के अगले चरण के लिए तैयार करेगा। डी नंबर गलत है। और ए, बी और सी स्टेटमेंट आप चेक कर लीजिएगा, पढ़ के पॉज कर लीजिए अगर ज़्यादा स्पीड हो रहा है तो। 63, निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश नहीं थी? तो ये नंबर हो जाएगा 14 मौलिक अधिकार, जिनमें महिलाओं के लिए सम्मान अधिकार, यूनियन बनाने का अधिकार और सर्वभौगिक वयस्क मताधिकार शामिल है। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है, महात्मा गांधी द्वारा लॉर्ड इरविन से की गई मांगों का जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था। 11 मांगों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? तो सैन्य व्यय में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित कथनों का कौन सा गलत है? तो बिहार में वाइकोम सत्याग्रह के लिए जाने वाले कैल्पन ने नमक मार्च का आयोजन किया था। ये गलत हो जाएगा, एक नंबर ए। 66 कह रहा है, कांग्रेस में कराची अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो 66 का ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया गया है। तो ये गलत हो जाएगा। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता विट्ठल भाई पटेल ने की थी। ये स्टेटमेंट गलत है। 67 क्या है, निम्नलिखित में से गलत सुमलित कौन सा है? तो मूक नायक तारकनाथ दास, ये गलत है। बाकी बंदी जीवन, सचिंद्रनाथ सान्याल, आज़ाद हिंदुस्तान,
तारकनाथ दास और बम्बई कॉलिकल फिरोज शाह मेहता। ABC सही है। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? गलत कौन सा? लाहौर षड्यंत्र केस, यह मुजाहिरों के खिलाफ मुकदमा था जिन्होंने भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन शुरू करने के लिए रूस से भारत में प्रवेश करने की कोशिश की थी, ये गलत है। 69 कह रहा है समांतर सरकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या है इसमें से बताना है कौन सा गलत स्टेटमेंट। तो 169 का 3 नंबर स्टेटमेंट गलत है। सतारा मातगिनी हजारा गलत है। 70 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेबेल योजना का प्रस्ताव नहीं था? तो ए नंबर प्रस्ताव नहीं था, कार्यकारी परिषद में सभी सदस्य भारतीय होंगे, ये गलत है। 71 है बिहार का कौन सा जिला तीन तरफ मंगला गौरी, रीग स्थान, रामशिला और ब्रह्मयोनी नामक छोटी चट्टानी पहाड़ियों से चौथी तरफ फल्गु नदी से घिरा है? तो गया। क्वेश्चन नंबर 72 है कतकोली का मैदान किस ऐतिहासिक घटना के लिए प्रसिद्ध है? तो बक्सर का युद्ध के लिए। 73 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? तो क्यूल गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये गलत है। 74 है निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सो झील है? तो कौन है? कनवाड़ लेक। क्वेश्चन नंबर 75 पे धुआं कुंड कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है धुआं कुंड। क्वेश्चन नंबर 76 है निम्नलिखित में से बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में जिलों की संख्या सबसे कम है? तो एग्रो क्लाइमेट जोन 2 में। 77 बरेली क्षेत्र सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी अभ्यारण्य देश में स्थित है? तो ये वैशाली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 78 का बी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 79 मोनाजाइट का भंडार बिहार के किन जिलों में पाया जाता है? तो ये एक से अधिक, ये हो जाएगा गया और मुंगेर में। क्वेश्चन नंबर 80 है पीटर मुंडी के अनुसार मुगल काल में सर्वश्रेष्ठ राज्यपाल के रूप में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो मिर्जा सैफी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है मगध साम्राज्य के किस शासक को काशी में दहेज के रूप में एक गांव मिला था? तो ये बिंबिसार को मिला था। क्वेश्चन नंबर 82 है निम्नलिखित में से किस शासक ने पावापुरी में जल मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये नंदी वर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 83 है बिहार में पंचायत समितियों की कुल कितनी संख्या है? तो 533 है। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस पॉलिटिकल सफरस डे किस दिन मनाया जाता है? तो 10 अगस्त 1929। क्वेश्चन नंबर 85 है बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो ये द बिहार हेराल्ड। क्वेश्चन नंबर 86 निम्नलिखित में से कौन से मामले बिहार के पंचायत प्रशासन द्वारा निपटाए जाते हैं? तो सभी, पीने का पानी, मत्स्य पालन, परिवार कल्याण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। 87 है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था बिहार में पंचायतों की निधि का ऑडिट करता है? तो उप महालेखाकार और स्थानीय निधि लेखा परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 88 कर रहा है 1856 में मुजफ्फरपुर जेल में लोटा विद्रोह का कारण क्या था? तो पीतल के बर्तन की जगह मिट्टी का बर्तन देना। क्वेश्चन नंबर 89 है बिहार विभूति बिहार का गहना उपनाम किसे दिया गया? तो अनुग्रह नारायण सिंह को। क्वेश्चन नंबर 90 बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किसके लिए? तो 12th पास वालों के बाद ये मिलता है क्रेडिट कार्ड, आप ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिना स्किप की वीडियो को देखना है, लाइक भी करना है। ऑलरेडी दृष्टि का भी मैंने डाला हुआ है लेटेस्ट रिवीजन प्रैक्टिस सेट और आस्था IAS का, वो भी जाके प्ले लिस्ट पर देख लें। 19 राज्य ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसे शक्तियाँ प्रदान करेगा जो उन्हें शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। इस प्रावधान का उल्लेख क्या है? तो ये संविधान के भाग 4 में है इसका प्रावधान। 92 क्या है? भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त अपनी वार्षिक रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर SC से संबंधित हो? तो 338। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान निम्नलिखित अनुसूचियों में से एक का हिस्सा यह कौन सा है? तो 5th शेड्यूल का। क्वेश्चन नंबर 95 है निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई जनजातीय क्षेत्र नहीं है या नग्न है? ये तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर है
96 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विधान परिषद में धन विधेयक पेश किया जा सकता है। धन विधेयक के संबंध में विधानसभा और विधान परिषद दोनों के पास समान शक्तियां हैं। तो 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 1, 2, 3 इसमें बताना कौन सा सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही हैं। सहकारी समितियां का संवैधानिक दर्जा को संरक्षण दिया गया है। सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया है। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की नीति का नया निर्देशक सिद्धांत शामिल किया गया। 98 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है? संविधान 8वीं अनुसूची में किसी भी जनजातीय भाषा को मान्यता नहीं देता। संविधान केवल शास्त्रीय भाषाओं को मान्यता देता है। ए और आर दोनों गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 99, इनमें से कौन सी अल्पसंख्यकों के संबंध में संवैधानिक है। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा का प्रावधान, नागरिकों के किसी भी वर्ग का अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। अल्पसंख्यक प्रबंधित शिक्षण संस्थानों को राज्य से सहायता प्राप्त करने के लिए मामले में भेदभाव से मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 100 रहा, लोकसभा में आधे घंटे की चर्चा, हाफ एन आवर डिस्कशन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से 1 और 2 दोनों गलत है। मामले उठाने के लिए किसी पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। स्पीकर उन सदस्यों द्वारा उठाए गए मामलों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है जो सरकार की नीति को संशोधित करना चाहते हैं, ये गलत है। 1 और 2 दोनों। 101 क्या है? वित्त वर्ष 2022-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। तो 6% से 6.8%। क्वेश्चन नंबर 102, सरकार का सामाजिक क्षेत्र का खर्च वित्त वर्ष 2016 में 9.1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में कितना हो गया है। तो 21.3 लाख करोड़ रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 103 का है निम्नलिखित में से किस मद में बिहार सरकार द्वारा व्यय का हिस्सा सबसे अधिक है। तो सामाजिक सेवाएं में। 104 कह रहा है वित्त वर्ष 2022-23-24 में बिहार में स्वास्थ्य पर कुल कितने रुपए खर्च किए गए हैं। 16,966 करोड़। 105 है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए कार्यक्रम किस वर्ष तक शुरू किया जाता है। तो 2047। क्वेश्चन नंबर 107 है 107 कह रहा है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन गोवर्धन नामक योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आय संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। तो 500। क्वेश्चन नंबर 107, पिछले 100 वर्षों में भारत के कृषि क्षेत्र में देखी गई औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है। तो 4.6%। 108 है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है। तो वेस्ट चंपारण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, 19 जनवरी 2023 तक बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कितना पैसा खर्च किया है। तो 4.01 करोड़। 110 है वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार में कृषि पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया गया। तो 1.39%। क्वेश्चन नंबर 111, 110 हो गया। 111 है अखिल भारतीय शिक्षा शिखर सम्मेलन 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी किताबें लॉन्च की है। तो 100 किताबें लॉन्च की है। 112 न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP के बारे में कौन सा कथन गलत बताया। तो योजना के 4 घटक के गलत है। सही क्या है? इसे पहले प्रौढ़ शिक्षा के नाम से जाना जाता था। यह योजना 15 वर्ष उससे अधिक आयु वर्ग के गैर साक्षरों पर लक्षित है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम पर एक मोबाइल एप्लीकेशन उल्लास लॉन्च किया है। 113 कह रहा है रिफिनेटिव आइकॉन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है। तो एप्पल है। क्वेश्चन नंबर 114 है भारत भर में बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो मासी। क्वेश्चन नंबर 115 है किस भारतीय जुगल जोड़ी ने इंग्लैंड के शेफील्ड में 4 देशों के पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। तो प्रमोद भगत एंड सुकांत कदम ने। 116 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब किस देश ने जीता है। तो इंडिया ने जीता है। 117 एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों पर
भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा बनाई गई लघु फिल्म का शीर्षक क्या है? तो हल्ला बोल। ये सब करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और बीपीएससी में करंट का वेटेज 30 से 35 होता है, मतलब 30 से 35 क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे। तो बिहार के करंट पे फोकस करना ही आपको, साथ ही साथ भारत और ऑल ओवर का जो अभी नया डाटा सब निकला है 2023 का, वो सब आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि करंट का वेटेज 30 से 35 होता है। साथ ही साथ हिस्ट्री और करंट और साइंस, 3 चीज़ पे आपको फोकस करना होगा। तो जल्दी से रिवाइज कर ले ये तीनों चीज़ 3-4 दिन के अंदर। 118 है, G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये गांधीनगर में। क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 119 है, भारत में अपनी तरह का पहला कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 120, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का दूसरा चरण किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 121, 121 है, वर्ल्ड सिटीज कलर्स फोरम UCCF का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? तो बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 112, टेस्ट क्रिकेट इतिहास में एक पारी में सबसे तेज 100 रन बनाने का रिकॉर्ड किस देश के नाम है? तो इंडिया के नाम है। 123, पहली बार भौतिक SCO स्टार्टअप फोरम 2023 के रूप में तीसरा संस्करण किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया था? तो न्यू दिल्ली में। 124 भारत का पहला रोबोटिक्स ढांचा किस शहर राज्य द्वारा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है, प्रोजेक्ट संजय नामक परियोजना किसने शुरू की? तो इंडियन आर्मी ने। 126 है, किस भारतीय एथलीट ने हवाना क्यूबा में एथलीट्स पुरुष ट्रिपल जंप स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के हुए जीत हासिल की है? तो परवीन चित्रावल ने। क्वेश्चन नंबर 127 अरब लीग ने एक दशक से अधिक समय के बाद किस देश को पुनः शामिल करने का निर्णय लिया है? तो सीरिया। 128 है, मक्काई थैलीमेयर नामक पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो मक्कालाई थैलीमेयर तमिलनाडु में ये पहल चालू किया गया। 129, जल प्रबंधन सहयोग के लिए भारत हंगरी संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 130 है, किस संगठन ने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन 2023 फॉर एवरी चाइल्ड टीकाकरण शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो यूनिसेफ ने। क्वेश्चन नंबर 131, 131 है, वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में रेल विकास निगम लिमिटेड में कौन सा दर्ज किया गया है? तो नवरत्ना। क्वेश्चन नंबर 132 है, 8वीं भारतीय इंग्लैंड रक्षा वार्ता का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो बैंकॉक में। क्वेश्चन नंबर 132 का बी। 133 है, जल निकायों की पहली जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जल निकायों की संख्या सबसे कम है? तो सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 134, IPL इतिहास के सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? KL राहुल। 135, चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना IF हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो राजनाथ सिंह ने। 136, हाल में सबसे तेज 100 वनडे क्रिकेट का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो संदीप लामिछाने ने। 137 है, दूसरा उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 138 है, किस शहर के उत्पाद मनमदुरी पोट्री को GI टैग दिया गया है? तो तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 139 है, ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया AO से किसे सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा को। 140 कह रहा है, जल प्रबंधन सहयोग के लिए भारतीय हंगरी संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो न्यू दिल्ली में। तो ये रहा सारा सॉल्यूशन। अब लास्ट में 10 क्वेश्चंस बचे हैं आपके मैथ और रीजनिंग के। तो दोस्तों आप यहाँ से 140 जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये आप में एग्ज़ाम में आने का ज़्यादा चांसेस है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि दृष्टि का पार्ट 1 पार्ट 2 का रिवीजन प्रैक्टिस सेट जो अभी 1-2 दिन पहले प्रोवाइड किया गया कोचिंग की तरफ से, साथ ही साथ परम IAS का पार्ट 1 का रिवीजन प्रैक्टिस सेट और आस्था का भी मैंने डाला है अभी 3-4 दिन के अंदर जितना भी, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए हार्डली 3 दिन बचा है। आज 27 हो गया, उसके बाद 28, 29, 30, मुश्किल से 3 दिन या 2 दिन कहा जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट होगा, जो भी रिवीजन लास्ट दिनों के लिए रिवीजन प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा,
2-3 दिन के अंदर मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूँगा। साथ ही साथ सारे एग्जाम से रिलेटेड मैं प्रैक्टिस सेट, अपडेट, नोटिफिकेशन सारा डिटेल में शेयर करते रहता हूँ। तो मुझे सपोर्ट करें दोस्तों, जम के मेहनत करें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।